उत्तर अमेरिका से लेकर यूरोप, एशिया से लेकर अफ्रीका तक पूरी दुनिया में जबरदस्त हीटवेव हो रही है। तापमान बहुत बढ़ गया है, जिससे लाखों लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन ये गर्मी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? और क्यों 2024 अब तक का सबसे गर्म साल बन रहा है? चलिए समझते हैं। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल बनने जा रहा है। ये सिर्फ एक लोकल इवेंट नहीं है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। पिछले 100 सालों में धरती का औसत तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ये सुनने में कम लग सकता है, लेकिन इसका हमारे मौसम पर बहुत गहरा असर है। इस जबरदस्त गर्मी का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। इंसानी गतिविधियां जैसे कि फॉसिल फ्यूल चलाना, जंगलों की कटाई और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग ने हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा दी है। ये गैसें गर्मी को फंसा लेती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इसी वजह से हम दुनिया भर में ज्यादा बार और ज्यादा तीव्र हीट वेव देख रहे हैं। इस साल की जबरदस्त गर्मी में एल नीनो का भी हाथ है। एल नीनो एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन में औसत से ज्यादा गर्म समुद्री सतह के तापमान का कारण बनता है। ये दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करता है, जिससे कई इलाकों में ज्यादा गर्म और सूखी स्थिति बनती है। उत्तर अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भयानक जंगल की आग में बदल रही है। जैसे कि कैलिफोर्निया में जंगल की आग इतिहास की कुछ सबसे विनाशकारी आग रही है, जो अत्यधिक गर्मी और सूखी परिस्थितियों से भरकी है। यूरोप में हीटवेव और ज्यादा बार और ज्यादा तीव्र हो रही है, जिससे स्वास्थ्य संकट और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां पैदा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से सूखे का सामना कर रहा है, जिससे कृषि और जल संसाधनों पर गहरा असर पड़ा है। मरे डार्लिंग बेसिन, जो ऑस्ट्रेलिया की कृषि का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां पानी की भारी कमी हो रही है। एशिया में जबरदस्त गर्मी और बदलते मानसून पैटर्न लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहे हैं। भारत में बढ़ते तापमान का असर बहुत गंभीर है। कृषि, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसे भारी नुकसान हो रहा है। फसलें खराब हो रही है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं और गर्मी से होने वाली बीमारियां बढ़ रही है। बुजुर्ग और जिनके पास ठंडक या पानी के साधन नहीं है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया भर में सबसे कमजोर लोग इस जबरदस्त गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। शहरी इलाकों में हरियाली की कमी और हीट आइलैंड इफेक्ट से समस्या और बढ़ जाती है। गरीब बस्तियों में अक्सर एसी और दूसरी ठंडक के साधन नहीं होते। बुजुर्ग और बच्चे गर्मी से होने वाली बीमारियों के ज्यादा शिकार होते हैं। इस असमानता को कम करने के लिए हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इन अत्यधिक गर्मियों का असर बहुत दूर तक जाता है। पिघलते ग्लेशियर समुद्री स्तर को बढ़ा रहे हैं, जिससे तटीय इलाकों को खतरा है। आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से 2 गुनी तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे भारी बर्फ पिघल रही है। भीषण मौसम की घटनाएं जैसे कि तूफान और चक्रवात और ज्यादा तीव्र और विनाशकारी हो रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है, जैसे कि आपदा प्रबंधन की बढ़ती लागत और कृषि उत्पादकता में कमी। तो हम इन प्रभावों को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। इसका मतलब है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना, जैसे कि पवन, सौर और हाइड्रो पावर। अपने घरों, कार्यस्थलों और परिवहन प्रणालियों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें हीटवेव से बचने के लिए बेहतर शहरी योजना, जल प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल को बढ़ावा देना चाहिए। शहरों में ग्रीन रूफ, अर्बन फॉरेस्ट और कूलिंग सेंटर्स बना सकते हैं। दुनिया भर की सरकारें और संगठन नवाचारी समाधान पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी व्यक्तिगत स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। छोटे छोटे कदम, जैसे कि ऊर्जा की खपत को कम करना, स्थायी उत्पादों का समर्थन करना और जागरूकता फैलाना, सामूहिक रूप से बड़ा अंतर ला सकते हैं। कई प्रेरणादायक कहानियां हैं जहां समुदाय एक साथ आकर जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे हैं। जैसे कि केन्या में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, जिसकी स्थापना वांगारी मथाई ने की थी, ने लाखों पेड़ लगाए हैं, जंगलों को बहाल किया है और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया है। आइसलैंड में देश 2040 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखता है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो सकारात्मक बदलाव संभव है। दुनिया भर में हो रही जबरदस्त हीटवेव और 2024 के रिकॉर्ड तोड़ तापमान हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने की सख्त जरूरत का एहसास दिलाते हैं। ये एक वैश्विक मुद्दा है
जिसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सही जानकारी लेकर और स्थायी नीतियों की वकालत करके हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको जानकारी मिली हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानकारी में रहें और बेहतर भविष्य के लिए कार्रवाई करें।